हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 तक उसे फुली कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने फंक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके डोमेन और रेंज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये अच्छे से सीख लिया। और आज की इस वीडियो में हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। अब देखिए, किसी भी फंक्शन को, आप सभी को पता है कि फंक्शन के अंदर आपके पास एक्स और वाई दोनों एक्सिस होते हैं, यानी कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो है उसके एलिमेंट्स होते हैं फंक्शन के अंदर। तो अगर फंक्शन में आपके पास एक्स और वाई दोनों एक्सिस आपके पास है, तो इसका मतलब आप उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ अ फंक्शन सीखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आपके पास ये इक्वेशन है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को फाइंड आउट कर लेंगे। पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन है या नहीं, क्योंकि आपको फंक्शन को ही ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, आप सभी को पता है कि जो एक्स को आप जो भी नंबर रखें, तो उसकी एक यूनिक वैल्यू निकल कर आनी चाहिए। यानी कि अगर आप एक्स को 1 मान लेते हैं, तो 1 की जो 1 मानने के बाद 1 स्क्वायर वाई आ जाएगा आपके पास 1। एक्स को अगर आप 1 रखेंगे तो वाई भी आपके पास 1 आएगा। बट एक्स को 1 रखने पर इसके अलावा क्या और कोई वैल्यू आ सकती है, यानी कि इसकी एक्स की जो है एक यूनिक वैल्यू है वाई 1। अगर एक्स को यहाँ पर आप माइनस का 1 रख लेते हैं, -1 का स्क्वायर, तो आपके पास फिर से हो जाएगा 1। यानी कि y तो आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन x जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ये एक फंक्शन होने की कंडीशन है। तो अगर ये आपने चेक कर लिया कि ये फंक्शन है, देन उसके बाद आप इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हमें x एक्सिस और y एक्सिस को फाइंड आउट यहाँ कर लेना है। देखिए, तो आप x एक्सिस y एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए हमें x चाहिए एंड y, तो हम यहाँ पर x को रख लेते हैं 1। सबसे पहले हम x को यहाँ 0 रखते हैं। अगर हमने 0 का स्क्वायर किया, देन आपके पास y भी क्या आ जाएगा, 0। अगर आप x को यहाँ से 1 रख लेते हैं, देन 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास y भी जो है वो 1 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से -1 x को रख लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, x को आप अगर 2 रख लेते हैं, देन 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप माइनस का 2 रखेंगे तो आपके पास फिर भी 4 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ आप x की वैल्यू को 3 रख लेते हैं, देन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाएगा, यानी कि c का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया। इसी तरह आपके पास x की वैल्यू को अगर माइनस का 3 रखे तो अगेन आपके पास यहाँ 9 आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, कुछ लिमिट में आपने यहाँ पर, आप इससे ज्यादा भी कुछ भी रख के x की वैल्यू को y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ एक रफली ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए, यहाँ ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। ये आपका है ऑरिजन, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज एंड यहाँ आपकी सभी ये नेगेटिव वैल्यूज है, ये पॉजिटिव वैल्यूज है, ये नेगेटिव y है। ओके, तो यहां से अब हमें क्या चाहिए, हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो x है वो 0 से लेकर 3 तक है। तो यहाँ हम 1 2 3 4 5 तक हमने लाइंस बना ली। चाहिए तो हमें 3 तक ही है, हम बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। आपको देखना है यहाँ पर y एक्सिस जो है आपके पास 9 तक जा रहे हैं, तो आपको y में जो वैल्यूज लेनी है वो 9 तक ले लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखिए बच्चों, यहाँ हमने एक रफली जो है ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस ग्राफ के अंदर रखते जाएंगे और उसके पॉइंट फाइंड आउट करते जाएंगे। तो देखिए,
सबसे पहले है हमारे पास 0 0, यानी कि x भी 0 और y भी 0, तो उसका आपका जो पॉइंट बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ। नेक्स्ट आपका है 1 1, यानी कि अगर आप यहां से भी 1, x एक्सिस पर भी 1 है और y पर भी आपका 1 है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ बन जाता है। नेक्स्ट देखिए माइनस का 1 और 1, यानी कि -1 ये रहा और 1 आपके पास यहाँ ये रहा। नेक्स्ट में देखिए आपके पास 2 और 4 है, तो 2 आपके पास यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो ये आपका कुछ यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका -2 और 4, माइनस का 2 और 4, तो कुछ यहाँ करके आपका ये पॉइंट यहाँ पर पॉइंट आउट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका 3 और 9, तो 3 यहाँ से x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर आपका जो है 9, तो यहां से देखें अगर हम, तो यहाँ कुछ हमारा करके ये बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट है माइनस का 3 और 9, तो माइनस का 3 और 9 कुछ यहाँ आपका ये बन जाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमने सभी पॉइंट्स को यहाँ पॉइंट आउट कर लिया है। यहाँ देखिए 1 1 का, अब आपको क्या करना है, इन सभी को मिला देना है, जितने भी आपके पॉइंट्स बने इन सभी को मिलाते जाना, तो आपके पास एक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो अगर मैं इन सबको यहाँ मिलाऊं, देखिए एक 0 0 भी आपका ग्राफ बना था, तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास एक पैराबोला की शेप बन गई यहाँ पर, जो कि ओरिजिन से है, ओरिजिन से आपका निकल कर जा रहा है। देखिए तो हमने यहां से ये ऐसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया फंक्शन को। तो फंक्शन को सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि फंक्शन है या नहीं, तो हमने इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। हमें फंक्शन का कैसे पता चलेगा, हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, उसे फंक्शन देखने के लिए हमने क्या किया, x की वैल्यूज को रख के देख लिया। अगर एक वैल्यू को रखने से y की एक यूनिक वैल्यू हुई आती है, देन वो फंक्शन है। बट अगर x की किसी उसी वैल्यू को रखने से y की और भी अदर वैल्यूज निकल सकती है, देन वो यूनिक वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो इक्वेशन होगी, वो रिलेशन होगा, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको ये एग्जाम्पल के वे में समझाया है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है, x² + y² = 25। अब यहाँ आपको ये देखना है कि क्या ये जो आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है, जो ये इक्वेशन है, क्या ये फंक्शन है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, एक x की जो है वैल्यू रख लेंगे। अगर उसके लिए y जो है एक यूनिक वैल्यू है, देन वो आपका फंक्शन है। और अगर उसी x की वैल्यू को रखने से y की एक और वैल्यू निकल कर आ जाती है, देन वो यूनिक वैल्यू नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर हम रख लेते हैं, तो स्टूडेंट्स देखिए अगर हम यहाँ पर x को 3 मान ले, मान लीजिए हमने x को यहाँ 3 रख लिया, देन 3² हो जाएगा आपके पास 9। अब आपको क्या करना है, ये 9 आपके पास यहाँ पॉजिटिव में है, तो इक्वल्स टू के इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 25 - 9 आप जब करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16। तो y² = 16 आपके पास आएगा, और y की जो वैल्यू हो जाएगी √16 ± √16। तो y की जो वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी वो आएगी ±4। तो देखिए अब y की आपके पास 2 वैल्यूज निकल कर आई है, एक प्लस का 4 है, एक माइनस का 4 है, क्योंकि जब भी आपके पास स्क्वायर होता है, अब देखिए अगर आप 4 का स्क्वायर कर ले या माइनस के 4 का स्क्वायर कर ले, दोनों में आपके पास जो आंसर होगा वो 16 ही आएगा। इसीलिए जब हम स्क्वायर को हटाकर रूट लगाते हैं, तो जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस यानी कि दोनों फॉर्म में हमारे पास हो सकती है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि x की एक सिंगल वैल्यू हमने रखी थी, x = 3। x को 3 रखने से y की 2 वैल्यूज निकल कर आ रही हैं, y जो है वो माइनस का 4 और 4। तो यानी कि ये फंक्शन जो है हमारा नहीं है। अब मैं इसका आपको फिर भी ग्राफ एक ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ताकि आप इस ग्राफ और उस ग्राफ में कुछ जो भी डिफरेंस है उसे नोट कर सको। तो देखिए यहाँ पर इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स देखिए अब हमें ये पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है हमारी, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि y की एक यूनिक आपके पास इमेज नहीं बन रही। x की जो वैल्यू है उसे रखने के बाद आपके पास y की अलग अलग वैल्यूज निकल कर आ रही हैं। तो एक बार इसका हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, x और y एक्सिस को ले लेंगे। यहाँ पर देखिए x और y की वैल्यू, सबसे पहले अगर हम x को 0 रख लें, देन y² = 25,
और वाई स्क्वायर जो आपके पास आ जाएगा एक बार 5 आ जाएगा, और अगेन 0 रखने से एक बार आपके पास y जो है वो माइनस का 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप y को x को, आप x की कुछ भी वैल्यूज रख सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि y जो है आपके पास एक नॉर्मल ऐसी वैल्यू है जिसे आप इजीली ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पर हम x को एक बार 3 ले लेंगे, तो मैंने आपको अभी करके दिखाया था, जिससे आपके पास y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 4। सेम इसी तरह 3 रखने से आपके पास y जो है वो माइनस का 4 भी आ सकता है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, अब 3 के बाद हम यहां पर ले लेंगे 4। x की वैल्यू को अगर हम 4 रख लें, देन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब 16 को 25 में से अगर माइनस करेंगे, देन आपके पास बचेगा 9। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो y की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 9, जिसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, प्लस का 3 या फिर माइनस का 3। तो 4 रखने से हमारे पास y जो आ जाएगा वो आएगा 3, और 4 ही रखने से आपके पास एक और आ जाएगा माइनस का 3। तो अब इतने ही, अगर हम इतने ही अपने x और y एक्सिस का यूज करके अगर ग्राफ ड्रॉ करें, यहां देखिए ये हमारा y एक्सिस है और यहाँ पर हमारा जो है x एक्सिस है। y की जो वैल्यूज हमें चाहिए वो चाहिए -5 और 5 तक। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आपको x एक्सिस पर चाहिए 4 तक वैल्यूज, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए जब हम इसके x और y एक्सिस के जो पॉइंट्स बनाएंगे, तो देखिए 0 और 5, तो 0 यहां पर है आपके पास और y एक्सिस पर 5, तो ये आपका पॉइंट बना फर्स्ट। नेक्स्ट है 0 और माइनस का 5, 0 और माइनस का 5, तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट है 3 और 4, x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 4, तो यहां कुछ करके आपके पास ये पॉइंट बनता है। ओके, नेक्स्ट है 3 और माइनस का 4, 3 यहां से आपके पास 3 ही है और 4 आपके पास आ जाएगा माइनस का 4, तो ये आपके पास एक पॉइंट बनता है। नेक्स्ट बनता है 4 और 3, यानी कि 4 ये आपके पास और y एक्सिस पर 3, कुछ यहां करके। सेम इसी तरह 4 आपके पास x एक्सिस पर और y एक्सिस पर माइनस का 3, तो यहां आपके पास ये बनता है एक साइन। तो अगर हम इन सभी पॉइंट्स को बच्चों मिला के एक ग्राफ की एक शेप बना दे, तो देखिए क्या बनेगी। देखिए यहां मैंने क्या किया है, सभी पॉइंट्स को कंबाइन कर दिया और एक शेप बन गई, जो कि एक सेमी सर्कल टाइप हमारी शेप बनी है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर हम और भी इसकी नंबर्स को एक्स और वाई एक्सिस को लेकर चलते तो हमारे पास शायद ये पूरा सर्कल ही बन जाता। तो देखिए अब हमें पता है ये जो हमारी इक्वेशन है ये एक फंक्शन है, और ये जो इक्वेशन है वो एक फंक्शन नहीं है। हमें दोनों के ग्राफ भी हमारे सामने है। देखिए अगर आपके पास ये इक्वेशन दे दी जाए तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है फंक्शन नहीं है, ये इक्वेशन फंक्शन है और ये नहीं है, क्योंकि आप वैल्यूज को रख के देख लेंगे कि एक वैल्यू का, एक एक्स की वैल्यू का एक यूनिक वाई ही आना चाहिए। बट अगर आपके पास ये दोनों शेप्स दे दी जाए, आपके पास ग्राफ में ये रिप्रेजेंट कर दिया जाए, एक यू की शेप में पैराबोला बना दें और एक इस तरह की आपको शेप दे दें, तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा आपके पास फंक्शन है और कौन सा आपके पास जो है फंक्शन नहीं है। तो आप कैसे बताएंगे, बताइए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, सिर्फ एक चीज को आपको नोट करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, जो आपकी वाई एक्सिस होगी, जैसे कि आपकी ये वाई एक्सिस है, आपको इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। कहीं भी कर सकते हो आप, इस साइड, जिस साइड आपका ग्राफ है, यानी कि इसमें दोनों साइड है तो आप किसी भी साइड कीजिए। आपको क्या करना है, इसके वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर जो ये शेप, यानी कि ये ग्राफ जो आपका बन रहा है यू शेप, जो ये पैरेलल लाइन है उसको देखना आपको कितने पॉइंट्स पर काट रही है, कितनी जगह पर काट रही है। तो इसने एक जगह पर काटा, हमने ये पॉइंट, ये लाइन बनाई, इसने भी एक ही जगह पर यहां पर काटा। अगर हम यहां पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वो भी एक ही जगह पर काट रही है।
ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, इस लाइन को नहीं काटना, सिर्फ इस शेप को, जो हमारी पैरेलल लाइन है वो इस बने हुए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कहां कहां पर कितनी बार काट रही है। अगर वो उसको ग्राफ को एक जगह काट रही है, यानी कि जो हमारा ये पैराबोला बना है, जो भी शेप बनेगी वो पैरेलल लाइन अगर उस पैराबोला को एक जगह एक प्लेस पर काटेगी, तो इसका मतलब वो जो ग्राफ है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक फंक्शन है। बट अगर आपकी एक से ज्यादा बार काटे, या देखिए वाई एक्सिस को हमने क्या किया, यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली वाई एक्सिस के। अब इस साइड यहाँ हमारे पास ग्राफ नहीं है तो हमने नहीं किया, आपने यहाँ पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, आपने क्या देखा कि ये एक जगह यहाँ काटती है इसी हमारी शेप को, और एक जगह ये पैरेलल लाइन यहाँ काट रही है। यानी कि एक पैरेलल लाइन जब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दो जगह यानी कि एक से ज्यादा जगह पर काटेगी तो वो जो है हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी इसकी एक निशानी है जिससे आप देखकर बता सकते हैं इजीली। आपने सिर्फ ग्राफ पर देखा और ग्राफ पर देखते ही आपको पता चल जाएगा ये रिलेशन जो है एक फंक्शन है या नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपके पास वो कितने प्लेसेस पर उसे कट करेगी। अगर एक जगह पर काटती है तो वो एक फंक्शन है, अगर एक से ज्यादा जगह पर काट रही है तो वो फंक्शन नहीं है। और यहीं पर जो है आपका एक कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाता है। आने वाली एक्सरसाइज में आपको सिर्फ ये चीजें ही करनी है जो मैंने अब तक आपको अच्छे से सिखाई है। आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में ही अच्छे से कवर करना। तो देखिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज। नाउ स्टूडेंट्स देखिए एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। डज द ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन। यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, दो आपके पास फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, आपके पास दो ग्राफ दिए गए हैं। आपको इनको देख के बताना है क्या ये जो ग्राफ है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया है कि कैसे आपको देखना है। आपको वाई एक्सिस के पैरेलल में सबसे पहले लाइन को ड्रॉ कीजिए, या बिना करे भी आप देख सकते हैं। तो आप मान लीजिए हमने अगर यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर लिया, तो ये लाइन जो हमारी है वो हमारे इस जो ये शेप बन रही है जो भी, इसे कितनी जगह पर काट रही है। यहाँ देखिए हमने एक दो जगह पर ये काट रही है, यानी कि एक से ज्यादा है। तो ये जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती। नेक्स्ट में अगर हम देख लें, अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो देखिए आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर आप यहां भी लाइन ड्रॉ करें चाहे कहीं भी करें, तो वो जो आपका ये जो भी शेप बनेगी उसे सिर्फ एक ही जगह पर काटेगी। ये लाइन सिर्फ यहाँ काट सकती है। अगर इस पैरेलल लाइन की बात करें तो उसने से यहाँ पर कट किया है, नेक्स्ट पैरेलल लाइन से यहाँ पर कट किया है, और जितनी भी आप पैरेलल लाइन खींचते चले जाए वो इस ग्राफ को जो है एक ही जगह पर कट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका ग्राफ है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहां से आपने ये पता लगा लिया कि क्या ये फंक्शन है और क्या ये नहीं है। तो लास्ट में जो आप इसका लिखेंगे वो लिख देंगे कि ये एक फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। यानी कि आपको ये बताना है कि x की जो वैल्यू होगी इसमें वो यूनिक वैल्यू नहीं होगी। बस पता आपको लगाने के लिए, सिर्फ एक हिंट लेने के लिए आपको क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है। बट रीजन में आप यही लिखोगे कि आपके पास जो एक्स एक्सिस है उसके पास कोई यूनिक इमेज नहीं है वाई की। तो यहां से आपको समझ आ गया कि आपको कैसे ग्राफ को देखते ही पता लगा लेना है कि वो जो है फंक्शन है या नहीं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है, ड्रॉ द ग्राफ। आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको खुद से ट्राई करने हैं। इसमें आपको डायरेक्टली बता दिया गया है जो ये सभी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है, यानी कि जितनी भी इक्वेशंस है वो सभी फंक्शन है। फंक्शन ऑलरेडी है, आपको सिर्फ क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हर एक क्वेश्चन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को फाइंड आउट करते जाना है और उसके बाद उनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देना है। तो एक मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ। देखिए अगर हम यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट कर ले, एक्स वाई, अगर हम x को यहाँ से 0 रख लेते हैं, आपके पास ये ऑलरेडी फंक्शन है तो आपको चेक करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर आप यहाँ 0 रख ले तो y आ जाएगा -2। अगर आप इसको 1 रख लेते हैं तो 1 स्क्वायर 2 - 1 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट में अगर आप 2 रख लेते हैं देन y आपके पास 0 हो जाए, सॉरी, अगर आप इसे 2 रख लेते हैं
देन 2 स्क्वायर -2 यानी कि 4 -2 आपके पास आ जाएगा। y की जो वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी 2। अगर आप इसको माइनस का 1 रख लेते हैं, माइनस का 1 अगर x को हम रख ले तो माइनस के 1 का भी स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। तो 1 -2 माइनस का 1। अगर आप x की वैल्यू को माइनस का 2 रख ले तो -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, तो 4 -2 आपके पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट अगर आप x को 3 रख लेते हैं देन 3 स्क्वायर आपके पास 9, 9 -2 आपके पास आ जाएगा 7। और अगर आप उसको माइनस का 3 रख लेते हैं तो माइनस का 3 भी आपके पास 9 हो जाएगा, 9 -2 y की वैल्यू आ जाएगी 7। यहां से हमने अपने x और y एक्सिस को यहाँ क्या किया फाइंड आउट कर लिया। अब हम एक रफली ग्राफ ड्रॉ करके उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे और हर क्वेश्चन में आपको यही चीज करनी है, x की कुछ ना कुछ वैल्यू को लेट करेंगे और y की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। उसके बाद आपको बस उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना, आपको कुछ नहीं देखना है फंक्शन है या नहीं। तो देखिए ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस में आपको -3 तक चाहिए, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 और y एक्सिस में आपको चाहिए 7 तक, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो माइनस का नहीं है, माइनस का सिर्फ 1 और माइनस का 2 है, बाकी आपके पास 7 जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज में है। 1 2 3 यहां से आप अपने ग्राफ के अंदर पॉइंट्स बनाकर एक शेप दे सकते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप एक फंक्शन बना सकते हैं ग्राफ के अंदर। तो देखिए 0 और माइनस का 2 यानी कि ये आपकी होगी 0 और माइनस का 2 जो है आपका, यानी कि अभी हमने माइनस के नहीं लिए, 4 तक ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4, तो 0 -2, तो ये एक पॉइंट आपका बन गया यहां पर। नेक्स्ट है 1 -1, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर भी है, y एक्सिस पर आपका है माइनस का 1, 1 और -1 यानी कि एक पॉइंट आपका बन गया ये यहां पर। ये पॉइंट्स मैं आपको दूसरे कलर से बताती हूँ। देखिए एक पॉइंट आपका बन गया 0 और -2 का यहां पर, और एक पॉइंट आपका बन गया 1 और -1 का ये वाला पॉइंट, कुछ यहां करके। नेक्स्ट है आपके पास 2 और माइनस का 2 ये है, ये रहा आपके पास यहां पर 2 और y एक्सिस पर जो है, सॉरी 2 और 2 का आपका पॉइंट है, यानी कि 2 यहां पर और y एक्सिस पर भी ये 2 यहां पर ये। अब देखिए माइनस का 1 और माइनस का 1 यानी कि x एक्सिस पर भी -1 और y एक्सिस पर भी जो है आपके पास क्या है माइनस का 1, तो यहां ये आपके पास ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट देखिए माइनस का 2 और 2, तो माइनस का 2 ये रहा और पॉजिटिव 2 y एक्सिस पर आपका ये रहा यहां पर। नेक्स्ट है 3 और 7, तो 3 आपके पास ये रहा और 7 आपके पास आपने लास्ट लिया था 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपका ये रहा और 3 यहां पर। माइनस का 3 और 7 यानी कि माइनस का 3 यहां से और 7 आपका जो है वो पॉजिटिव है, तो कुछ यहां करके आपके पास ये बनेगा। देखिए अब हमने क्या किया, सभी पॉइंट्स को यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब हम इन्हें मिलाते जाएंगे और एक फंक्शन की एक शेप दे देंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए अगर हम इसको मिलाएं यहाँ पर, तो अगेन ये एक पैराबोला की ही शेप बन रही है जो कि नीचे से पास हो रही है, ओरिजिन से पास नहीं है। ये हमारी जो है नीचे से पास होकर आ रही है। जब आप इसे ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो आपको एक क्लियर वैल्यू, एक क्लियर इमेज नजर आएगी। तो यहाँ हमने रफली ग्राफ में से रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक पार्ट को आपको इसी तरह करना है। आपके पास इक्वेशन है, आपको एक्स और वाई की वैल्यूज रखनी है और देन उसे ग्राफ पर जो है वो रिप्रेजेंट कर देना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो आपको देखना है इनमें से कौन से जो ग्राफ है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौन से जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो उसके लिए आपको पता है आपको क्या करना है, वाई एक्सिस के पैरेलल में लाइन को ड्रॉ करना है और उसके बाद आपको इनका पता लगा लेना है। तो देखिए फर्स्ट देख लेते हैं, अगर हम इसके वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं, देन अगर हमने ध्यान से यहां पर देखा तो वाई एक्सिस पे जो पैरेलल लाइन है उसने कितनी जगह पर कट किया, 1 और 2 प्लेसेस पर कट किया। तो ये एक फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन मैं यहाँ पर सिर्फ एक नोट का साइन लगा रही हूं,
नोट अ फंक्शन। तो यहाँ पर आपके पास ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसने एक से ज्यादा जगह पर कट किया है। नेक्स्ट में हम देख लेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये भी अगेन आपका यहाँ पर 2 प्लेस पर काट रही है, तो इसका मतलब ये भी जो है आपका फंक्शन नहीं है, फंक्शन के इक्वल नहीं है। तो नेक्स्ट भी जो देख लेते हैं, देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पैरेलल आप बनाए तो अच्छे से बनाकर देखें। देखिए तो इसने जहां से भी आप मान लीजिए कहीं से भी अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे वाई एक्सिस के, तो आपने देखा कि ये सिर्फ एक ही जगह पर, एक लाइन एक ही जगह पर इसको काट रही है, तो इसका मतलब ये जो है आपका फंक्शन है। नेक्स्ट में देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कितनी भी आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कीजिए, जो आपका ये जो ग्राफ बन रहा है उसे एक ही जगह पर वो काटेगी, एक पैरेलल लाइन एक ही जगह पर काटेगी, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, एक फंक्शन है। इट इज अ फंक्शन, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। और नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आप यहां भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं देन अगेन आपके पास जो है वो एक ही जगह पर यहां पर काटेगी, तो इसका मतलब ये भी जो है आपका फंक्शन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ आ गया। इसमें आपको कुछ नहीं, इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ आपको इक्वेशन को कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है वो आना चाहिए। इक्वेशन के आप y और x की वैल्यूज निकाल लें, उसके बाद उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट आपको सिर्फ ग्राफ के अंदर देखकर ये पता लगना चाहिए कि वो फंक्शन है या नहीं। सिर्फ ये ही दो कंसेप्ट मेन है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर, और यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 2.4 जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे चैप्टर जो है आपका बचा है उसे हम आने वाली वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें अच्छे से घर पर ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चंस को करके देखिएगा, तभी आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।